हेलो साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल प्यारा सा है सुशील मैथ मंत्रा में। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, कल वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी का जो एक निश्चित टर्म हुआ करता था, जो निश्चित अंक हुआ करता था, जो निश्चित मान हुआ करता था, जिसके कारण हमें सीरीज मिलती थी, उसको हम लोग बोले थे सर्वांतर। यानी करने का मतलब हम सर्वांतर ही ज्ञात कर चुके थे। साथ साथ हम कुछ सीरीज लेकर रखे थे, यानी जिसको सूची बोलते थे। सूचियों को मैंने चेकआउट किया था कि किस श्रेणी में है और किस ऑर्डर में ये इंक्रीज कर रहे हैं, और जिस ऑर्डर में इंक्रीज कर रहे थे वो किस ऑर्डर में जिस निश्चित संख्या से बढ़ रहे थे वो वहाँ हम लोग उसकी बारे में बात कर लिया था। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो है कि किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता क्या है। व्यापक पद हमें निकालने से पहले हमें दो चीज़ों को बात करना है कि आप लोग को मैंने कल वाले वीडियो में बताया गया था कि पद क्या होता है और आपका जो समांतर या सर्वांतर जो होता था, जिसको बोलते हैं लोग कॉमन डिफरेंस, यहाँ तक हम चर्चा किए थे। हमें समांतर श्रेणी के व्यापक पद तभी मिल पाएगा जब उनके प्रथम पद और सर्वांतर गिवन हो। तो इसका जो व्यापक पद होता है, मैं व्यापक पद निकालने का कुछ यहाँ पर टर्म लिख रहा हूँ। होता क्या है, यहाँ से ए होता है किसी भी ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, ए प्लस का 3d, ए प्लस का 4d प्लस अप टू सो ऑन। ये जो होता है किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक पद, या व्यापक पद कर लो, या सूची प्राप्त करने का ये फार्मूला है, या फार्मूला कर लो, या व्यापक पद कर लो आप। और क्या यहाँ से हमें और कुछ जानना है कि यहाँ पर क्या है, वेयर जो है आपका, वेयर ए जो है कि फर्स्ट टर्म है। क्या है, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, जिसको प्रथम पद बोलते हैं। और जो डी है यहाँ पर, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांतर। इसको सर्वांतर बोलते हैं। अगर कोई भी मुझे सूची प्राप्त करना है समांतर श्रेणी का, अगर हमें क्या हो, डी और ए गिवन है, तो हम लोग आसानी पूर्वक क्या करते हैं, उसके व्यापक पद को यानी सूची हम लोग तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल के थ्रू, अगर मैं कह लूं कि मुझे कोई एक सीरीज फाइंड करना है, यानी एक सूची मुझे बनाना समांतर श्रेणी, जिसका क्या दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है। प्रथम पद कह रहा है कि 2 है, ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, 2 है, और उसका सर्व अंतर कितना दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखा है 5। तो कह रहा है कि हमें सूची प्राप्त करिए। तो सूची प्राप्त करने के लिए फॉर्म यही होता है, प्रथम पद ए है, ये प्रथम पद होता है, ये द्वितीय पद होगा, इसको सेकंड टर्म बोलते हैं, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म है, और ये फिफ्थ टर्म है, और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, 6, 7 ऐसे मिलता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये ए और डी का क्रम से एक एक टर्म में अप्लाई करके फर्स्ट पद, सेकंड पद, थर्ड पद निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ से मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जो प्रथम पद आएगा सूची का, प्रथम पद जो होगा वह आपका क्या होगा, ए होगा। जो द्वितीय पद होगा वह ए में सर्वांतर ऐड हो जाएगा फर्स्ट टाइम। जो तृतीय पद होगा, जिसको तृतीय जो पद होगा वह क्या होगा, आपका ए प्लस का 2d होगा। फोर्थ पद जो होगा, जिसको चतुर्थ पद कहते हैं, चतुर्थ पद हमारा क्या होगा, ए प्लस का 3d होगा। और इसके बाद ऐसे हम लोग अप टू कहाँ तक जाएंगे, यनत पद, यनवा पद अगर हम लोग निकालेंगे, यनवा पद, तो ध्यान देना क्या होगा, ए प्लस चौथा निकाल रहे थे, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, तीसरा निकाल रहे थे, यहाँ पर 2 का डी में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यनवा का निकालेंगे तो क्या होगा, यन माइनस का 1 इंटू डी आएगा। ये आपका यनवा पद। अब आगे चलते हैं, समझना थोड़ा सा कंसेप्ट क्या होता है। इसी को मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा हूँ। होगा क्या, मैं प्रथम पद निकाल रहा हूँ। इस वाले में प्रथम पद क्या दे रखा है, प्रथम पद ए की वैल्यू क्या दे रखा है, ए, यानी सीरीज हमारा फर्स्ट जो पद होगा ए मिलेगा। दूसरे के लिए क्या, ए प्लस का डी की वैल्यू कितना दे रखा है, 5। तो इसकी वैल्यू मैं रख दो ना, ए की वैल्यू 2 रखा है तो 2 रखो, यहाँ पर भी 2 रख दो, और 2 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा, 7। तीसरा पद आप लोग निकालो, 2 में प्लस 2 गुणे 5 करोगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा आपका
5 ये 2 5 दूँ 10 और 10 2 का 12 मिल जाएगा। तीसरा निकालो जो चौथा पद है 2 धन का 3 गुणे 5 बराबर आ जाएगा 2 धन का 5 3 का 15 बराबर कितना आ गया 17। तो ये मेरे को सीरीज अगर हम लोग निकालना चाहें तो जो सीरीज मिलेगी हम नीचे लिख दे रहे हैं, जो सीरीज होगी श्रेणी एपी जो मिलेगा हमें एपी जो मिलेगा वो क्या होगा, ये क्रम से लिखते जाओ। क्या था हमारा 2 आया, इसके बाद 7 आया, इसके बाद कितना 12 आया, इसके बाद कितना आ रहा है 17 आ रहा है, 17 के बाद कितना इसमें और 5 ऐड करो कितना आ जाएगा 22 हो जाएगा, फिर 5 ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना 27 आएगा। ऐसे अप टू सो ऑन चलता रहेगा। तो ये है आपको सीरीज फाइंड करने का तरीका कि अगर जब किसी भी क्वेश्चन में आपको सर्वांतर और प्रथम पद गिवन हो, सर्वांतर और प्रथम पद दिया गया हो तो आपको श्रेणी ज्ञात करने को कहे तो ये कंसेप्ट आप लोग अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब प्रथम पद द्वितीय तृतीय ये फार्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे तो इजीली पूरा क्या आ जाएगा आपका एक सीरीज मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं कि अगर आप कैसे चेक कर पाएंगे कि दी गई सीरीज जो दिया गया सीरीज है वो आपका एपी में है। एपी में मैंने चेक करने के लिए कुछ कल वाले में मैं बताया था डिफरेंस क्या होता है। हर एक दूसरे का पद का जो डिफरेंस होता है, हर एक दूसरे का पद का में दूसरे वाले में से पहला पद आप लोग घटाते जाओ हर एक दूसरे का, तो वहाँ पर अगर कॉमन डिफरेंस जो सर्वांतर आता है वो अगर इक्वल आता था तो हम लोग बोलते थे कि दी गई सीरीज किस में हुआ है आपका समांतर श्रेणी में, अदरवाइज नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो उसके लिए हम आप यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं और वो चेक करके हम बताते हैं कि दिया गया सीरीज आपका सर्वांतर यानी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो एक क्वेश्चन हम उसके लिए यहाँ पर रख रहे हैं और वहाँ पर हम चेकआउट करेंगे कि क्या चीज़ें एक्चुअली ऐसी है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर कुछ मैं ले रहा हूँ, उसको हमें चेक करना है कि कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं उसके लिए यहाँ पर, और हमें चेक करना है। क्या चेक करना है कि हमें चेक करके ये बताना है कि क्या ये जो है कि सीरीजें जो सूची दी गई है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। पहला है मैं लिख रहा हूँ 4 4 10, इसके बाद आपका 16 22, 16 है और 22 है अप टू सो ऑन, ये पहला हो गया। दूसरा इसका दे रखा है -1 -1, इसके बाद माइनस का 3 माइनस का 5, माइनस का 3 और माइनस का 5 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, क्या है माइनस का 2 है फिर 2 है, इसके बाद फिर माइनस का 2 अल्टरनेटिंग में 2 प्लस और माइनस के साथ लगा हुआ है, ये ऐसे। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 1 1, क्या है 1 है फिर 1 है, थर्ड टाइम 1 है, इसके बाद थर्ड टाइम 2 है, 2 2 है ये, ठीक है ना। इसके बाद 3 3 है, ऐसे 3 टर्म में ये 3 3। इसको चेक करना है कि ये 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर रखा हूँ और इसको हमें चेक करना है कि क्या दिए गए चारों क्वेश्चन में हमें चेक करना कि बताना है कि कौन कौन से समांतर श्रेणी में है, कौन कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी को चेक करने के लिए मैंने एक ही कंसेप्ट बताया था कि अगर हर एक अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटाते जाओ, घटाने के बाद सबकी वैल्यू सेम आ जाती है, यानी एक निश्चित फिक्स नंबर आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या है आपका समांतर श्रेणी है, अदरवाइज नहीं। तो पहले के लिए हम चेकआउट करेंगे, पहले के लिए चेकआउट करो फर्स्ट के लिए। फर्स्ट के लिए अगर मैं देखूं तो जो पहला पद होता है उसको प्रथम पद A1 बोलते हैं, इसके बाद A2 बोलते हैं, ये A3 होता है और क्या होता है A4 होता है। सबसे पहले इसका क्या निकाला हमें कॉमन डिफरेंस दिखना है, तो कॉमन डिफरेंस मैंने हम लोग बताया था फर्स्ट के लिए सोल्यूशन आपका है पहले वाला चेक करने के लिए, पहले के लिए तो हम क्या करेंगे, हम D की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे D की वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। होता क्या है दूसरे पद में से पहले घटाओ, यानी A2 माइनस का A1 करो बराबर A3 माइनस का A2 करो बराबर A4 माइनस का A3 कर दो। इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, हर एक कंडीशन में अगर वैल्यू घटाने पर बराबर आ रही तो आप लोग कहोगे जी हाँ बिल्कुल ये क्या है आपका कॉमन डिफरेंट बराबर, इसलिए कौन सीरीज किस में है समांतर श्रेणी में। चलो वैल्यू रख निकाल लेते हैं। D बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, ये A2 की वैल्यू कितना है इसमें पहले वाले में 10 और A1 की वैल्यू कितना है 4 बराबर, फिर क्या है A3 की वैल्यू कितना है 16
और A2 की वैल्यू कितनी है 10, फिर A4 की वैल्यू कितनी है 22, और क्या है A3 की वैल्यू कितना है 16। चलो सबको सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 में से 4 गए 6, 16 में से 10 गए 6, 22 में से 16 गए 6। हर एक कंडीशन में देख रहे हैं कॉमन जो रेशियो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। जैसे ये मुझे पता चल गया कि हर एक स्टेप में यानी हर एक टर्म के बीच, दो टर्म के बीच के जो रेशियो है वो आपका इक्वल है, तो हम लोग कहेंगे कि गिवन ये जो पहला सीरीज है, पहला जो है वो आपका समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक, क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंट क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंट क्या आ रहा है सेम। अगर ऐसा सेम ना आता किसी एक का तो आप लोग क्या बोलते हैं कि आपका कॉमन जो ये है सीरीज जो पहली है वो आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है ना। दूसरे के लिए चेक करते हैं। दूसरे के लिए इसका भी वही रूल है, सबके यही निकाल चेक करना है आपको। चलो मैं जल्दी से दूसरे वाले को चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन दूसरे का डी निकालेंगे। मैं डायरेक्ट अब निकालते चल रहा हूँ, है ना। फार्मूला तो एक बार लिख ही दिया, अब मैं डायरेक्ट टर्म से टर्म को घटाते चल रहा हूँ। चलो दूसरे के लिए -1 में से क्या करना है आपको, ये वाला 1 घटाना है ना। तो 1 बराबर इस -3 वाले में से, -3 वाले में से माइनस कितना करना है, -1, तो -1 करना है। फिर बराबर क्या करना है, -5 वाले में से क्या करना है, घटाना -5, है ना। क्योंकि सॉरी 3 था ना, 3 करो। इसको सॉल्व कर लो, बस सॉल्व ही करना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन जो इंटीजर का है, जोड़ घटाने का, तो इंटीजर का आना चाहिए। -1 में 1 घटाओगे तो आएगी वैल्यू क्या, -2। माइनस ये 1 है और ये -1 क्या हो जाएगा, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ एक स्टेप, तो माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। ये भी माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो चलो -3 में 1 जोड़ोगे क्या आएगा, -2 आ जाएगा। और -5 में 3 जोड़ोगे क्या आ जाएगा आपका, -2। तो हर एक कंडीशन में देख रहे हो सर्वांतर, तुम्हारा मैंने बताया था वहाँ पर कल वाले वीडियो में कि जो सर्वांतर होता है निगेटिव भी हो सकता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो निगेटिव आया इससे कोई आपको दिक्कत नहीं लेने की बात है, लेकिन जो इसका आंकी की जो वैल्यूज है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसीलिए दिया गया सीरीज क्या होगा आपका, समांतर श्रेणी में होगा, यानी दूसरा क्या होगा, AP में है। ठीक है ना, बात मेरी समझ में आ रही है। इसी तरह से हम लोग तीसरा करते हैं। तीसरा करो, तीसरे का भी हम लोग क्या करते हैं, सर्व अंतर निकालते हैं। चलो क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन ये है। तो D बराबर क्या होगा, D की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पद में से क्या करेंगे, पहला पद को हम लोग घटाते जाएंगे, फिर तीसरे में से दूसरों को घटाएंगे, फिर चौथे में से तीसरे को हम लोग घटाएंगे। चलो यहाँ पर ये क्या है, तीसरे क्वेश्चन के लिए A2 क्या है, यानी A2 2 है, तो ये 2 है। ध्यान देना पहला पद ऐसे नंबरिंग कर लिए, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5 है। ठीक, तो चलो क्या हो जाएगा, A2 में से A1 घटाओ, यानी 2 में से -2 को घटाओ बराबर, फिर -2 में से 2 को घटाओ, -2 में से 2 के घटाओ, -2 में से 2 को घटाना है ना। चलो इसके बाद क्या करना है, 2 में से -2 को घटाना है, 2 में से -2 को घटाना है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट -2 में से 2 को घटाना है, -2 में से आपको 2 को घटाना है। घटाने के बाद आप चेक कर लो, अगर कॉमन रेशियो इक्वल आता है तो ठीक ठाक है, अदरवाइज आपका नहीं है। ये क्या होगा, 2 में से यानी माइनस गुणा करेंगे प्लस आएगा 2, यहाँ पर करेंगे ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं, -2 रहेगा ही। यहाँ पर माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा 2 होगा, और ये क्या हो जाएगा -2 और -2 होगा। तो चलो ये 2 क्या हो जाएगा 4, और ये माइनस का 4 होगा, और ये क्या होगा 4 है, और ये क्या होगा -4 है। देखो अल्टरनेटिंग में आ रहा है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अगर ऐसा आता, मैंने क्या कहा था कि एक निश्चित संख्या में आना चाहिए। एक बार क्या करा 4 जोड़ो, एक बार -4 जोड़ो, एक बार 4, ऐसा कुछ भी नहीं। एक निश्चित संख्या या तो माइनस ही जोड़ते जाओ 4, या तो क्या करते जाओ +4 ही जोड़ते जाओ। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे, ये आपका जो है कि आपका समांतर श्रेणी में, अदरवाइज नहीं। तो इस कंडीशन में देख लो हर एक की वैल्यू अलग अलग आ रही है। एक बार +4 आ रहा है, दूसरे -4 आ रहा है, फिर +4 फिर -4। तो ये +4 और -4 सेम तो नंबर है नहीं, एक निगेटिव क्वांटिटी है एक पॉजिटिव है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये इन सभी की कॉमन रेशियो बराबर नहीं आ रही है।
कॉमन रेशियो बराबर नहीं आ रही, इस वजह से दिया गया एक क्वेश्चन जो तीसरा है वह एपी में नहीं है, ये वाला एपी में नहीं है। बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक, ऐसे आप लोग जो है कि चौथा क्वेश्चन चेक कर लेना और चेक करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये चौथा क्वेश्चन आपका एपी में है कि नहीं है। ठीक है ना।